आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं मर्सी। स्वागत करती हूं हमारे खास बुलेटिन न्यायधानी की नब्ज में। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाईगढ़ के नगर पंचायत भटगांव के वार्ड नंबर 3 में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा नवरात्रि पर्व। दुर्गा देवी की मूर्ति की गई स्थापना। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। जमीन विवाद को लेकर अपने दो सगे भाइयों की ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या, आरोपी को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। बलौदा और नैला पहुंच मार्ग की बदहाली को दूर करने के लिए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने लिया भाग। एक बार फिर इंडिया टाउन न्यूज चैनल के खबर का हुआ बड़ा असर। नगर पंचायत मरवाही के जिम्मेदारों की खोली पट्टी। अब खबर विस्तार से। खबर भिलाईगढ़ से है, जहां नवरात्रि पर्व के अवसर पर नगर पंचायत भटगांव के वार्ड नंबर 3 गोदाम मोहल्ले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ दुर्गा देवी की मूर्ति स्थापना की गई। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा गोदाम मोहल्ले से शुरू होकर शनिदेव चौक, रंग मंदिर, पुरानी हटरी व नई हटरी होते हुए तालाब पहुंची, जहां से जल भरकर सीधे मूर्ति स्थापना स्थल पहुंची। वहीं मोहल्ले वासियों ने बताया कि नवरात्रि पर्व का यह चौथा साल है जहां नवरात्रि के साथ साथ देवी भागवत कथा भी की जाती है। ये हमारे परंपरा अनुसार यहाँ अपन गोदाम मोहल्ला कॉलोनी कला मार्ग वार्ड क्रमांक 3 से ये चौथा वर्ष है। हर साल देवी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और देवी भागवत की कथा होता है और वहीं से कलश यात्रा के लिए निकलते हैं, जो कि गोदाम मोहल्ला वार्ड क्रमांक 3 से होते हुए शनिदेव चौक, फिर रंग मंदिर, फिर गुड़ी चौक, वहाँ से पुराना हटरी, उसके बाद फिर नया हटरी में आ करके यहाँ पे गंगा जल माने के तालाब में जल भरते हैं। भरने के बाद में फिर से पुनः स्थापना के पास चले जाते हैं। अब खबर मुंगेली से है, जहां जमीन विवाद को लेकर अपने ही दो भाइयों की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मुंगेली थाना अंतर्गत ग्राम बुधवार का है, जहां आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर अपने दो सगे भाइयों की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी फरार था। मिली जानकारी के अनुसार फरार आरोपी नाकोड़ा सरिया फैक्ट्री में नाम बदल कर काम कर रहा था, जहां सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा से खबर सामने आई है, जहां बलौदा और नैला पहुंच मार्ग की बदहाली को दूर करने की मांग को लेकर जावलपुर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। दरअसल कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने सड़क बनवाने के लिए अल्टीमेटम दिया था। मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किया गया। बता दें कि कोयला लोड से भारी वाहनों के चलते हो रहे हादसों को रोकने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया, जहां मामले में घटनास्थल पर किसी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों की चहलकदमी नहीं दिखी। अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां 24 सूत्रीय मांगों को लेकर केएसके प्लांट के गेट के सामने किसानों ने धरना दिया। किसानों ने प्लांट प्रबंधन पर मनमानी और तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए बताया कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। बता दें कि पहले भी किसानों ने मामले में आंदोलन किया था, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज। प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधानी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले के जावलपुर गांव के ग्रामीणों का गुस्सा आज सड़कों में देखने को मिला। गांव के सरपंच की अगुवाई में ग्राम की महिलाओं और पुरुषों ने सड़क में उतरकर चक्का जाम कर दिया और बलौदा जांजगीर के बीच की बदहाल सड़क को बनवाने और इस मार्ग में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा जांजगीर मार्ग जर्जर हो गई है और इस मार्ग में कोयले से भरे वाहन गांव की सड़कों में फर्राटे मारते हुए गुजर रहे हैं, जिसके कारण धूल के गुब्बारे गांव के लोगों को बीमार कर रहे हैं और छोटे वाहन चालक भारी वाहनों की चपेट में आकर काल की गोद में समा रहे हैं। बलौदा से लेकर नैला तक 11 गाँव हैं, जहाँ के लोगों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। सड़क को तुरंत बनाना होगा, सड़क को तुरंत बनाना होगा। इसमें इतनी सारी टेलर चल रही है, जिसमें आपके 3 स्कूल पढ़ते हैं बच्चों के। छोटे छोटे बच्चे सवेरे 7 बजे 8 बजे स्कूल के निकलते हैं। कई टेलर वालों को हमने खुद अपने हाथ से समझाया है, मुंह से समझाया है, भाई गाड़ी को रफ मत चलाओ। कोई बच्चा कभी भी दब जाता, कोई ठिकाना नहीं रहता है। अभी 2 दिन पहले इस एक टेलर वाले को हमने समझाया। वो टेलर वाला इतना बुरी तरह नशे में था, यहाँ तक कि वो टेलर थी आकाश कंपनी की, आकाश रोड लाइन की। उस टेलर का कोई पेपर वर्क नहीं था, मैंने खुद चेक किया था, कोई पेपर वर्क नहीं था उसका। फिर भी वो गाड़ी इस रोड में दौड़ रही है। तो हमारी समस्या ये है, या तो इस गाँव के रास्ते को अच्छे से बनाए या फिर इसका टाइमिंग फिक्स कर दे कि सवेरे जब बच्चे को स्कूल लगता है उस समय से लेके रात के समय तक के गाड़ी ना चले। ना तो ये हाईवा बिल्कुल बंद होना चाहिए। पूरा धूल हमन खात हैं सब दिन। इतना शरीर में लइका मन के अंदर में जात है। हां पूरा खराब हो गए है, भारी बढ़त है लइका मन के पूरा। हां अब पूरा लइका मन पूरा स्कूल आते है, हाईवा के मारे रेंगे भी नहीं सकत है। बीमार पड़ा थी अलग से, और पूरा ककरो घर में भी फैल देते हाईवा। हाँ चला थे तो ये हाईवा बिल्कुल बंद करवाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी चल रही है और रोड बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए हम लोग को आए दिन किसी न किसी
प्रकार की प्रॉब्लम होती रहती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सड़क जल्दी से जल्दी बनाए और गाड़ी को जिस टाइम टेबल पर पहले चला रहे थे उसी टाइम टेबल पर। आप अभी स्कूल पढ़ने आए हैं कि यहाँ चक्का जाम कर? नहीं, हम लोग पढ़ने आए थे, इसीलिए मतलब रोड बहुत सभी लोग थे, इसीलिए हम लोग भी आ गए यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्कूल में थे तो स्कूल में मतलब गाड़ी चलता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी होता है, जिससे हम लोग के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वो होता है। और हर जगह जितने रोड के आसपास जो घर हैं उन लोग का तो जीना हराम हो गया अभी। और हर दिन कुछ तो कुछ घटना घटती रहती है। और हम लोग कई बार सब जगह जिला प्रशासन तक भी आवेदन दे चुके हैं, सबकी पावती अपने पास है। अब आज इसीलिए पूरा गांव, समस्त ग्राम वासी एक हो गए, सबके सुझाव से आज हम सड़क पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। कब से बैठे हैं, कब तक बैठे हैं? आश्वासन नहीं चलेगा, मौखिक में अब वैल्यू खत्म हो गई कि मौखिक ना एक बार हो गया, 2 बार हो गया। अब ऐसा लगता है कि ना विश्वास उड़ गया है। काम करा के दिखाएंगे, काम जब शुरू होगा हम ग्रामीण देखेंगे, समस्त काम की जनता देखेगी काम जब शुरू हो रहा है। काम जहां शुरू होगा फिर हम उड़ जाएंगे। सड़क और भारी वाहनों की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर स्थानीय विधायक और ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर ने सड़क की समस्या दूर करने और भारी वाहनों के प्रवेश के संबंध में शीघ्र उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। लेकिन जिला प्रशासन का आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों ने शासन प्रशासन का ध्यान अपनी समस्या पर आकर्षित करने के लिए चक्का जाम कर दिया। वहीं ग्रामीणों के चक्का जाम के 2 घंटे बाद बलौदा तहसीलदार और PWD के अधिकारी थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो हमारा, मैं PWD का समिंजर हूँ, तो हमारा ये कहना है कि बाईपास रोड के लिए वैकल्पिक मार्ग हम ऑलरेडी तलाश रहे हैं और हमको एक मार्ग मिला भी है, लेकिन चूंकि प्रशासकीय अनुमति और दूसरी प्रक्रियाओं में जो समय लगेगा उसकी वजह से थोड़ा सा समय लगेगा। तो दूसरा ये है कि सड़क निर्माण की जो बात हो रही है, तो सड़क निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक में इसका प्रस्ताव ऑलरेडी गया हुआ है और एशियन डेवलपमेंट इस सड़क को निर्माण और उन्नयन के लिए प्रस्तावित कर चुका है। अब उसकी स्वीकृति आने की प्रत्याशा है, प्रक्रिया में है, वो प्रक्रियागत है। जैसे ही स्वीकृति आती है तो इसका कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा और तब तक जो मरम्मत की बात है, तो हम अभी नवंबर तक तो इसमें WMM से मरम्मत करेंगे, जो गिट्टी और पानी वानी डाल करके जो मरम्मत करते हैं वो, और उसके बाद हम नवंबर के बाद हम इसमें डामर करने की बात हम कमिट कर चुके हैं कि हम इसमें डामरीकरण का कार्य कर देंगे करके। लोगों की मांगे अलग अलग बढ़ते जा रही है कि बोल रहे हैं कि बाईपास जो मांगों को लेकर कर रहे थे उस मांगों को तो हम लोग कर रहे हैं, जैसे उसको पेच को भरवाना, पानी की व्यवस्था है, बाकी वो लोग जैसा होगा फिर करेंगे। एक बार फिर इंडिया टाउन न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल नगर पंचायत मरवाही कार्यालय के बगल में ही लाखों रुपए से बना सामुदायिक शौचालय अपनी दुर्दशा में आंसू बहाने को मजबूर था। जहां गंदगी का अंबार था, शौचालय में आवारा मवेशी का ठिकाना रहता है, जिसके कारण यहां गोबर कीचड़ भरा रहता था। दूर दराज से आने जाने वाले महिलाओं को शौचालय में आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर यहाँ की बदहाली को देखकर यहाँ जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को कोसते रहते थे। आपको बता दें कि नगर पंचायत मरवाही के सामुदायिक शौचालय में गंदगी के अंबार और बदहाली की खबरों को सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज चैनल के जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही संवाददाता प्रयास कवर्ता ने पहली प्राथमिकता के साथ जनहित के इस मुद्दे को इंडिया टाउन न्यूज चैनल में उठाया था। खबर प्रसारित होने के बाद आखिरकार नगर पंचायत मरवाही के जिम्मेदारों ने त्वरित संज्ञान लेकर सामुदायिक शौचालय की गंदगी को साफ सुथरा कर दिया है। वहीं नगर पंचायत मरवाही के सामुदायिक शौचालय की बदहाली की तस्वीरें बदलने से अनजान इंडिया टाउन न्यूज चैनल का आभार मानता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन न्यायधानी की नब्ज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।